शाम का वक्त है, सूरज कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। एक सुनसान मैदान में पहाड़ी के नीचे दो युवक बैठे बातचीत कर रहे हैं। एक का नाम वीरेंद्र सिंह है, जिसकी उम्र 21 या 22 वर्ष रही होगी। वह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता बेटा है। दूसरे का नाम तेज सिंह है, जो सुरेंद्र सिंह के मंत्री जीत सिंह का बेटा है। बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बातचीत भी करता जा रहा है और बड़ी चालाकी से इधर उधर देखता भी जा रहा है। वह AR है। AR का मतलब होता है चालाक, 1000 आदमियों में घुसकर अकेले काम करना, रूप बदल लेना। जहाँ जहाँ इस कथा में AR की बात आएगी, आप उसे चालाक, रूप बदलने वाला, 1000 आदमियों में घुसकर अकेले काम करने वाला समझें। ऐसी ही उनकी शिक्षा होती है, यही उनको सिखाया जाता है। पहले पुराने समय में राजाओं के यहाँ इस तरह के AR हुआ करते थे। कुछ जासूसों को भी AR कहते थे। उसी तरह से आप ARों को समझें। तेज सिंह AR भी है और कुंवर वीरेंद्र सिंह का बड़ा जिगरी दोस्त है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, तेज सिंह देखो, कई बार तुम मेरी चिट्ठी लेकर के विजयगढ़ चंद्रकांता के महल में गए और कुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी लेकर मेरे पास आए। आपको बता दें कि जो चंद्रकांता उस समय की अत्यंत सुंदरी है, वह विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री है। पहले जयसिंह ने अपनी बेटी का विवाह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह के लिए तय करने की बात कही थी, लेकिन बाद में कुछ कारणों बस उन्होंने ये सगाई तोड़ दी। लेकिन वीरेंद्र सिंह चाहते थे कि मेरा विवाह चंद्रकांता से हो और चंद्रकांता भी सोचती थी कि मेरा विवाह कुंवर वीरेंद्र सिंह से हो। तो तेज सिंह से कहा वीरेंद्र सिंह ने कि कई बार आप मेरी चिट्ठी लेकर चंद्रकांता के यहाँ गए और चंद्रकांता की चिट्ठी लेकर मेरे पास आए, लेकिन इस चिट्ठी में भी चंद्रकांता ने लिखा है कि जैसे भी हो मुझसे जल्दी मुलाकात कीजिए, कुछ बातचीत करनी है। अब आप मुझे चंद्रकांता से मिलवाने की फिक्र करें। तेज सिंह ने कहा, मैं अभी आपको चंद्रकांता के महल में नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक तो विजयगढ़ के राजा जयसिंह को मालूम पड़ गया है कि आप अपनी चिट्ठी चंद्रकांता के पास भिजवाते हैं। इसलिए उन्होंने चंद्रकांता के महल के चारों ओर एक बड़ा पहरा लगवा दिया है और उनके जो 2 AR हैं, नाजिम और अहमद, वो भी महल की निगहबानी करते रहते हैं। इसलिए जब तक मैं उन नाजिम, अहमद और क्रूर सिंह को पकड़ नहीं लेता हूं, तब तक आपको वहां नहीं ले चलूँगा। राजा जयसिंह का मंत्री जो कुपत सिंह है, उसका बेटा क्रूर सिंह, वो स्वयं भी चंद्रकांता से विवाह करना चाहता है। इसलिए उसने अपने दोनों AR नाजिम और अहमद को तुम्हारी देखभाल के लिए लगा रखा है, महल के पहरे पर लगा रखा है। इसलिए मैं उन तीनों को जब तक पकड़ न लूँ, तब तक आपको नहीं ले चलूँगा। आप अपने नगर नौगढ़ जाइए और मैं अभी चंद्रकांता से मिलने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कह तेज सिंह AR जो थे, वो चंद्रकांता से मिलने के लिए निकले। उधर कुंवर वीरेंद्र सिंह भी अपने घोड़े पर सवार हो अपने नगर के लिए चले गए। इधर विजयगढ़ जो राजा जयसिंह का राज्य है, अर्थात चंद्रकांता का राज्य है, उसमें एक बैठक में क्रूर सिंह बैठा है, जो राजा जयसिंह के मंत्री कुपत सिंह का बेटा है। अपने दोनों AR नाजिम और अहमद से बातचीत कर रहा है और वो कहता है कि नाजिम और अहमद, ये बताइए कि महाराज जयसिंह सोचते हैं कि मैं अपनी लड़की का विवाह मंत्री के बेटे से कैसे करूं। वो चंद्रकांता का विवाह मेरे साथ करने को तैयार नहीं हैं और दूसरे चंद्रकांता कुंवर वीरेंद्र सिंह से विवाह करना चाहती है। अब बताइए मैं क्या करूं। नाजिम और अहमद ने सलाह दी कि हम दोनों AR
वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को पकड़कर कहीं दूर ले जाकर के मार डालेंगे और उसके बाद आप राजा जयसिंह की हत्या कर दें। जब राजा जयसिंह की हत्या हो जाएगी तो हम सभी लोग मिलकर आपको राजा बना देंगे। जब आप विजयगढ़ के राजा बन जाएंगे तो आप चंद्रकांता से विवाह कर लेना, ये आसान रहेगा। हम दोनों अभी वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की फिक्र में जाते हैं, उन्हें तलाश करके उन्हें पकड़ने का प्रयास करेंगे। क्रूर सिंह को ये सलाह पसंद आई, लेकिन उसने कहा कि मैं राजा जयसिंह को मार दूं तो उसके बाद मैं राजा कैसे बन सकता हूं। दोनों एआर नाजिम और अहमद ने कहा कि जब जयसिंह की आप हत्या कर देंगे तो मैं राज्य के लोगों को आपको राजा बनाने के लिए मना लूँगा। वो मान जाएंगे और आपको राजा स्वीकार कर लेंगे। ये हमारे ऊपर छोड़िए, दोनों एआरों ने कहा। हाँ, शर्त इतनी है कि जब आप राजा बन जाएं तो हम ही दोनों आपके मंत्री बने। क्रूर सिंह ने कहा बिल्कुल, अगर मैं राजा बन गया तो आप दोनों लोग मेरे मंत्री बनेंगे। ऐसा इकरारनामा लिखकर क्रूर सिंह ने दोनों एआर नाजिम और अहमद को दे दिया। नाजिम और अहमद ने कहा अब आप विश्राम करिए, अब शाम का वक्त हो रहा है। चंद्रकांता अवश्य अपनी सखी चपला और चंपा के साथ बाग में टहलने गई होगी, मैं जाकर के देखता हूँ वहाँ का क्या हाल चाल है। ऐसा कह क्रूर सिंह तो अपने घर पर रुका और नाजिम और अहमद दोनों चले चंद्रकांता का हाल चाल जानने के लिए। जैसे ही चंद्रकांता अपने बाग में पहुंचती है अपनी सखी चपला और चंपा के साथ, तो तीनों ही बातचीत करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बाग में टहल रही हैं, फूलों की खुशबू का आनंद ले रही हैं। बातचीत करते करते चंद्रकांता की सखी जो चंपा है वो उनसे अलग हो जाती है, वो बाग में दूसरी तरफ चली जाती है। राजकुमारी चंद्रकांता और चपला दोनों एक साथ बाग में टहल रही हैं। काफ़ी देर हो जाने के बाद चपला ने कहा कि राजकुमारी चंद्रकांता देखो, अपनी सखी चंपा काफ़ी देर से हमारे साथ नहीं है। चंद्रकांता ने कहा कहीं बाग में ही घूम रही होगी, फूलों की सुगंध ले रही होगी। चपला ने कहा 2 घड़ी का समय हो गया, इतनी देर उसे दूर नहीं रहना चाहिए हम लोगों से। तब तक चंद्रकांता ने कहा वो देखो आ तो रही है। चपला ने देखा चंद्रकांता की तरफ, चपला ने देखा चंपा की तरफ, तो देखा कि वास्तव में चंपा चली आ रही है। आपको बताते चलें कि जो राजकुमारी चंद्रकांता की सखी चपला थी ये भी एआरा थी। तो चपला ने देखा कि इस समय चंपा की चाल में कुछ फर्क है। ये एआर लोग बड़े चालाक होते थे और नज़रों से ही समझ लेते थे। तो चपला ने देखा कि चंपा की चाल में कुछ फर्क मालूम पड़ता है और वो ध्यान से उस चंपा को देखने लगी। चंपा तब तक नज़दीक आ गई, उसके हाथों में एक फूलों का गुच्छा था। उसने राजकुमारी चंद्रकांता को वो गुच्छा दिया और कहा कि राजकुमारी चंद्रकांता ये गुच्छा लो, इसकी सुगंध बड़ी अच्छी है। इस समय अगर कुंवर वीरेंद्र सिंह भी यहाँ होते तो मेरी कितनी प्रशंसा करते। कुंवर वीरेंद्र सिंह का नाम सुन राजकुमारी चंद्रकांता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी सखी चपला ने उसका हाथ दबा दिया, जिससे कि वो चुप हो गई। फिर तीनों ही टहलने लगी। चपला जो राजकुमारी चंद्रकांता की सखी और एआरा थी, जब वहाँ से चली आगे बाग में घूमने के लिए तो अपना रूमाल जानबूझकर वहीं गिरा गई। जब आगे कुछ निकली तो चपला ने कहा चंपा से कि सखी देख तो मेरा रूमाल वहीं कहीं गिर गया है, उठा के ला। चंपा वो रूमाल उठाने गई। इधर चंद्रकांता ने कहा चपला से आपने मेरा हाथ क्यों दबाया था, क्या बात थी। चपला ने कहा राजकुमारी चंद्रकांता मुझे इस चंपा पर शक है, मुझे लगता है कि ये अपनी सखी चंपा नहीं है। हो सकता है चंपा कहीं परेशानी में पड़ गई है और चंपा की शक्ल में कोई एआर आया है ये, इसलिए मुझे अच्छी तरह जांच पड़ताल करने दो,
तब तुम अपनी कोई मन की बात कहना, अभी कुछ बात अंदर की बात मत कहना इसके सामने। ऐसा सुन राजकुमारी चंद्रकांता चुप हो गई। तब तक वो नकली चंपा जो थी वो रूमाल लेकर आ गई। चपला को उसने रूमाल दिया। चपला ने कहा उस नकली चंपा से कि सखी, जो रात मैंने जो तुझे काम बताया था क्या वो तूने कर लिया? अब वो चंपा तो नहीं थी जो कहती कि हाँ मैंने कर लिया या नहीं कर लिया। तो उस नकली चंपा ने कहा मैं उसे भूल गई उस काम को। चपला को और शक होने लगा कि वास्तव में ये नकली ही चंपा है। फिर वो उसे थोड़ा अलग ले जा करके और कुछ बातचीत की चपला ने उस नकली चंपा से, और कहा सखी देख तो मेरे कान में बदबू तो नहीं आ रही है, कल रात से इसमें बड़ा दर्द हो रहा है। चपला ने बड़ी चालाकी से कुछ बेहोशी की बुकनी अपने कान में रख ली थी। वो नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई और उसका कान सूंघने लगी। कान सूंघते समय उस नकली चंपा को वो बुकनी की सुगंध लगी जो चपला के कान में थी और बेहोश हो गई। जब वो नकली चंपा बेहोश हो गई तो चपला ने चंद्रकांता से कहा सखी आओ और अपनी चंपा का हाल देखें। चंद्रकांता पहुंची तो चपला ने कहा आप फव्वारे में से चुल्लू भर भर पानी इसके मुंह पर डालें और मैं रगड़ कर धोती हूँ इसको, और मालूम पड़ जाएगा ये कौन है। राजकुमारी चंद्रकांता चुल्लू में पानी लेकर आती है, उस नकली चंपा के मुंह पर डालती है और चपला उसे रगड़ रगड़ कर धोने लगी। थोड़ी ही देर में नाजिम AR की सूरत निकल आई। बताते चलें आपको कि AR लोग जो चेहरा बदलते थे वो अपने चेहरे पर मसाला लगा करके, कुछ इस तरह का मसाला होता था उनके पास, जो मसाला लगा करके उस दूसरे व्यक्ति जैसी शक्ल बना लेते थे। अगर उस मसाले को रगड़ कर धोया जाए तो फिर उसकी असली सूरत निकल आती थी। तो जब चपला ने उसे रगड़ कर धोया उसके चेहरे को तो नाजिम AR की सूरत निकल आई। यह देख चंद्रकांता को बड़ा क्रोध आया कि ये नाजिम AR मेरे बाग में क्यों आया। चपला ने उसे वहाँ से उठाया और बाग में एक तहखाना था उसमें ले गई और उसको होश में लाई। ARों के पास बेहोश करने की भी दवाई हुआ करती थी और होश में लाने की, जो होश में लाने की दवा थी वो बाबू देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता पुस्तक में उसे लखलखा कहा है। चपला ने नाजिम को लखलखा सुनाया, उसने एक छींक मारी और वो होश में आ गया। सामने देखा चपला और चंद्रकांता खड़ी हैं। वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी नहीं आऊँगा। लेकिन चपला ने उसे नहीं छोड़ा और उसे मारने लगी। नाजिम चिल्लाने लगा और कहने लगा माफ़ करिए, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, आपके बाग में कभी नहीं आऊँगा। चपला ने कहा बता चंपा कहाँ है, चंपा को तूने कहाँ कैद किया है। तो मार के डर से नाजिम AR ने बता दिया कि चंपा को मैं कहीं नहीं ले गया हूँ, आपके बगीचे में ही मालती लता के कुंज में वो पड़ी है और मैं उसके कपड़े पहनकर उसका रूप बनाकर आया था। चपला ने कहा सखी चंद्रकांता तू यहीं रहे और मैं देखता हूँ ये झूठ तो नहीं बोलता है, मैं मालती लता के कुंज में जाकर देखती हूँ चंपा वहाँ है या नहीं। चंद्रकांता वहाँ नाजिम AR के पास रही। उधर चपला चंपा को खोजने गई, देखा तो वास्तव में चंपा मालती लता के कुंज में पड़ी हुई थी। चपला ने चंपा को भी वो लखलखा सुनाकर होश में किया। जब चंपा होश में आई तो चपला ने कहा कहो सखी खा गई धोखा, मैं तुम्हें ARी जो सिखा रही हूँ इसीलिए सिखा रही हूँ कि कहीं धोखा न खा जाओ किसी AR के द्वारा। चंपा ने कहा सखी मुझे क्या मालूम था कि बाग में भी ARी हो जाएगी। मैं तो आ रही थी और रास्ते में एक फूलों का गुच्छा पड़ा हुआ दिखाई दिया, मैंने उसे सूंघा, सूंघते ही बेहोश हो गई, फिर पता नहीं क्या हुआ, अब आप मेरे सामने हैं। चपला ने कहा जिसने तुझे बेहोश किया है चल मैं तुझे दिखाती हूँ। वे दोनों आई उसी तहखाने में जो बगीचे में बना हुआ था। वहाँ चपला ने दिखाया कि देख सखी चंपा
ये नाजिम AR है, इसी ने तुझे बेहोश किया था। फिर तो दोनों लगी मारने नाजिम AR को। नाजिम चिल्लाने लगा कि छोड़ दीजिए, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। चपला ने कहा नहीं, महाराज जयसिंह को, जो चंद्रकांता के पिता हैं, उनको ले जाकर तुझे दिखाऊंगी कि तुम देखो राजकुमारी के बगीचे में क्या करने आए थे। वो गिड़गिड़ाने लगा तो चपला ने उसे वहीं तहखाने में कैद करके और तीनों ही महल में चली गई। इधर तो नाजिम को कैद करके चपला, राजकुमारी चंद्रकांता और चंपा तीनों महल में पहुंच गईं। उधर तेज सिंह राजकुमारी चंद्रकांता के महल में पहुंचने की जुगाड़ कर रहे हैं। उन्होंने एक नकली चौबदार का भेष बनाया और शाम के वक्त जब अंधेरा हो गया तो चौबदार बने हुए तेज सिंह AR चंद्रकांता के महल के पास घूमने लगे। उन्होंने देखा काफ़ी ज़्यादा पहरा है, अंदर जाने की कोई जुगाड़ नहीं उन्हें दिखाई दी। वहाँ पर जो पहरेदार थे वो हुक्का पी रहे थे। चौबदार बने हुए तेज सिंह भी उन्हीं के पास पहुँचे और बैठ गए और कहा कि भाई आप हुक्का पी रहे हैं, रात चांदनी है, मैं भी इधर टहलते हुए निकल आया, मैं भी महाराज का ही नौकर हूँ, अभी 4 महीने पहले ही महाराज ने मुझे नौकरी पर लिया है। मुझे आपको हुक्का पीते देख करके लगा कि मैं भी थोड़ा हुक्का पीऊँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ लीजिए पीजिए। तेज सिंह ने, जो चौबदार बने हुए हैं, हुक्का पिया और 1-2 फूंक मारने के बाद ही बहुत खांसने लगे और बोले कि आप लोग कैसा हुक्का पीते हैं, कैसी तंबाकू इसमें रखते हैं, ये बड़ी कड़वी तंबाकू है। मेरी तो दोस्ती महाराज के हुक्का बरदार से हो गई है, वो मुझे महाराज की तंबाकू में से कुछ तंबाकू देता है जिसे मैं पीता हूँ, वो बहुत अच्छी है पीने में। आप लोग चाहो तो वो तंबाकू मैं आपको पिला सकता हूँ। चौबदार बने हुए तेज सिंह ने कहा वो लोग क्यों नहीं पीते, भला महाराज की पीने वाली तंबाकू उन्होंने कभी पी ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा लाइए, जो महाराज के पीने वाली तंबाकू है मैं भी पीऊँगा। वो सभी पहरेदारों ने कहा। तेज सिंह ने अपने थैले में से वो तंबाकू निकाली, हुक्का में रखी और कहा लो इसको सुलगाइए। वो सुलगाने लगे और सभी पीने लगी। तेज सिंह ने कहा आप लोग पिए, मैं बाद में पी लूँगा। जैसे जैसे वो पीते गए सबका सर चकराने लगा और सभी बेहोश होकर के गिरते गए। उस तंबाकू में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। जब सारे पहरेदार बेहोश होकर के गिर गए तब तेज सिंह महल में अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि चंद्रकांता की एक दासी हाथ में लालटेन लिए हुए चली आ रही है। तेज सिंह ने अपना कमंद उसकी गर्दन में डाला और उसको झटका दिया, वो एक झटके में ही गिर गई। तेज सिंह उसे घसीटकर महल के एक कोने में ले गए, एक अंधेरे कोने में ले गए। वहाँ उन्होंने उस लालटेन के उजाले में अपनी सूरत उस दासी जैसी बनाई और उसके कपड़े पहन करके वो महल में प्रवेश कर गए। देखा कि चंद्रकांता, चपला, चंपा और उनकी अन्य दासियां वहाँ बैठी हैं। तो उसे वापस आया हुआ देख चपला ने कहा क्यों केतकी, मैंने तुझे जिस काम के लिए भेजा था वो तू कराई जो इतनी जल्दी वापस लौट आई। अब केतकी बने हुए तेज सिंह ने कहा हाँ वो काम तो मैं करने गई थी, लेकिन रास्ते में मैंने एक तमाशा देखा जो तुमसे कहने के लिए मैं वापस आ गई। अब तेज सिंह उस दासी के रूप में हैं। उन्होंने ये भी जान लिया जिस लड़की को उन्होंने बेहोश किया उसका नाम केतकी है। केतकी के रूप में है तेज सिंह। उन्होंने कहा मैंने रास्ते में एक तमाशा देखा, वो तुम्हें बताने के लिए चली लौट आई। चपला और चंद्रकांता को बड़ी उत्सुकता हुई कि क्या तमाशा देखा, बताइए, मुझे भी बताइए। केतकी के रूप में तेज सिंह ने कहा अन्य सबको हटा दीजिए, राजकुमारी चंद्रकांता और चपला आप दो को ही मैं बताऊंगा कि मैंने क्या तमाशा देखा रास्ते में। ऐसा सुनकर के
चपला ने वहाँ पर जो भी दासियाँ थीं, जो भी लड़कियाँ थीं, उन सबको वहाँ से हटा दिया। और जब चपला और चंद्रकांता दो ही रह गईं, तब चंद्रकांता ने कहा, सखी केतकी, बताइए तुमने क्या तमाशा देखा। अब ये यहाँ से आगे की कथा आगे दूसरे भाग में देखेंगे।